हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जो कि है 3D ग्राफिक्स। इस 3D ग्राफिक्स में स्टूडेंट हम लोगों को 2D ग्राफिक्स के बाद जो आपका त्रिआयामी आपका जो विश्व है उसके बारे में पढ़ना है। अब मतलब क्या हुआ इसका, जैसे आपने सुना होगा 3 डायमेंशनल, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ भी चीज को तो हमें कैसी दिखती है, चीजें 3 डायमेंशन में दिखती है। तो हम लोग 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं 3D ग्राफिक्स में हम लोग उन पे क्या करेंगे, सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे एंड देन देखेंगे कि उस पे उसका क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर ग्राफिक्स में चीजें की जाती है। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट 3D ग्राफिक्स में, वो है आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 3D ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहें तो टॉपिक नोट कर सकते हैं या हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे तो आपका होते जाएगा। 3D ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली स्टूडेंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपने पढ़ा होगा 2D ग्राफिक्स में, जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने 2D ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आइदर वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, उसके शेप एंड साइज में चेंज करना या उसके कोऑर्डिनेट में, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, वो क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी उसके शेप एंड साइज या उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स के होते थे। हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट बताइए। हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन में क्या करते थे कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे उसे ट्रांसलेट करते थे। देन हमने क्या पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था स्केलिंग। स्केलिंग में क्या करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इनलार्ज कर रहे हैं या किसी इनलार्जन ऑब्जेक्ट को हम लोग उसको छोटा कर रहे हैं, ये हो जाता था स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता था, उसका शेप चेंज होता, उसका साइज चेंज होता था। देन हम लोग पढ़े थे रोटेशन, याद है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। और दो हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, सीयरिंग और रिफ्लेक्शन, आपको याद होगा। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट 3D ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ उसी तरह के होते हैं। यानी कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, 3D ट्रांसलेशन। ओके, 3D ट्रांसलेशन ये हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट। 3D ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 3D में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर कोई चीजें एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है तो कैसे हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिखेंगे। और मेनली जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट 3D ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इससे आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल ऑलवेज आपसे पूछे जाएंगे 2 डायमेंशनल। जितने भी 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको पढ़ाए हैं और न्यूमेरिकल करवाए हैं 10-15, आपको सारे को करके जाना है एग्जाम देने के लिए। क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, इधर वो ट्रांसलेशन हो या रोटेशन हो या आपका स्केलिंग हो, ये तीनों से बेसिकली मेन पूछे जाते हैं। कभी कभी सीयरिंग रिफ्लेक्शन भी पूछ दिया जाता है, तो वो सारे 2 डायमेंशनल पूछे जाएंगे। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है क्या कि 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स में 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 4 रोटेशन, स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में जो हम लोग निकालते थे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किसके लिए याद है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट चले जाइए एकदम पीछे, जब हमने 2 डायमेंशनल की बातें की थी उस समय, तो वही होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन में। सेकंड आपका आता है 3D ट्रांसलेशन के बाद 3D स्केलिंग। स्केलिंग के लिए भी हम लोग वही करेंगे। स्केलिंग क्या होता है, पहले स्केलिंग परफॉर्म करेंगे हम लोग, यानी कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उसके अबाउट देखेंगे, कॉलम मेजर या रो मेजर जो होता है। और लास्टली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन में 3D आपका स्केलिंग के बाद रोटेशन। ठीक है, 3D रोटेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशनल में एक एक्स होता था, है ना, एक वाई होता था। क्या होता था, हॉरिजॉन्टली आपका एक्स और वर्टिकली आपका वाई। इसमें क्या होगा, एक थर्ड आपका एक्सिस आएगा, डेट इज जेड एक्सिस, कुछ इस प्रकार से। ये आपका अगर एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 2 डायमेंशनल हो गया। 3 डायमेंशनल में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जेड, और ये सारे जो एक्सिस होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आपको 3D ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन ही पढ़ना है। रिफ्लेक्शन और सीयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको 3D में नहीं पढ़ना है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन, यस, 3D ट्रांसफॉर्मेशन में भी 3D सीयरिंग एंड 3D रिफ्लेक्शन होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है।
इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन में। देन हम लोग 3D ग्राफिक्स में लास्टली जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, बस 2 ही टॉपिक है इस यूनिट में आपका। हालांकि यूनिट आपका छोटा नहीं है, यूनिट भी बढ़ा जाएगा, लेकिन दूसरे से कंपेयर करें तो ये काफी छोटा है, यानी कि 3 से 4 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट प्रोजेक्शन, और ये भी बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, प्रोजेक्शन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रोजेक्शन किया जाता है, और मेनली जो प्रोजेक्शन में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पैरेलल प्रोजेक्शन, एंड जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ओके, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। देन इसमें हम लोग डिफरेंट जो सब टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो ये है आपका 3D ग्राफिक्स का जो बोला जाए एक ओवरव्यू सिलेबस, ये आपको डिस्कस करना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड फर्स्ट जो है 3D ट्रांसलेशन, देन स्केलिंग, देन रोटेशन। यानी आज हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली एंड करने वाले हैं। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, और देन हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D ट्रांसलेशन से। ओके।